बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रवान। इस वक्त मैं उस शख्सियत के पास मौजूद हूं जो कि दरियाए रावी से लाशों को निकालते हैं। इन्होंने अपनी आधी जिंदगी यहाँ पर वक्फ कर दी है कि जब लाश को निकाल कर लाते हैं उसकी कैसी हालत होती है, फिर ये किन लोगों की लाशें होती हैं और फिर इनका क्या तरीकाकार होता है, कैसे ये लावारिस लाशों को दफनाते हैं या फिर किसके हवाले करते हैं। तो इन्होंने बड़े बड़े वाकयात भी देख रखे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। महकमा सिविल डिफेंस के यहाँ दरिया रावी के ये इंचार्ज हैं मैं रकमल साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। कितना अरसा हो चुका है आपको यहाँ पर दरिया रावी में खिदमत करते हुए? जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तो मुझे कम से कम भी कोई 30 साल हो गए हैं यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। अब तक कितनी लाशें निकाल चुके हैं? लेकिन जी यहाँ पे लाशें जो है वो तो हमने बेशुमार में कर दी यहाँ से। लाशें तो मैं कहता हूँ हिसाब का अगर करना चाहें तो जब से 88 के सलाब से लेके अब तक हम यकीन माने कि यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं महकमा सिविल डिफेंस के जो जवान हैं, और हमारे पास ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो हमारे महकमे के अंदर मौजूद हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह महकमा सिविल डिफेंस जो है ये अपना काम कर रहा है। देखें उस वक्त तो 11 भाई का स्टाफ भी नहीं था जब से ये महकमा सिविल डिफेंस काम कर रहा है। उस वक्त भी जब 88 का सलाब आया था तो उस वक्त भी हम लोगों ने हमारे साथ जो उस वक्त पाक आर्मी थी, उस वक्त जैसे ही हमने लोगों को दरख्तों के ऊपर से जाकर तारा, लोगों को गांव से निकाला, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को खाने दिए गए, तो उस वक्त भी लोगों की जानें बचाई गई। हमने उस वक्त 2 सिख पकड़े थे। उन सिखों ने हमारा बड़ा शुक्रिया अदा किया। सिख भाइयों ने उन्होंने कहा यार पाकिस्तान जिंदाबाद, और उन्होंने पाकिस्तान के नारे लगाए। उन्होंने बोला कि ये है वो इंसानियत, ये है वो मुसलमान कि जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हम सिख हैं या हम इस मुल्क के नहीं हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दिया, लेकिन हमारी जानें बचाई। उन्होंने हमारा बहुत शुक्रिया अदा किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें जैसे अभी भी ये सलाब गुजरा है तो हमारी कोशिश थी कि कोई भी जान जो है हमारे पाकिस्तान में ज़ाया ना हो। तो जैसे ये फरकाबाद में महमूद बूटी आगे जितने गाँव हैं, ये पीछे कसूरपुर है जितने गाँव थे, इससे आगे जो नानू डोगर गाँव हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुल्तान तक हम लोगों ने लोगों को रेस्क्यू किया है, लोगों की जानें बचाई हैं। सर, आप गोताखोर हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे गोताखोर है। यहाँ पे गोताखोर को इंचार्ज भी मैं हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। लाहौर डीसी साहब हैं, हाफिज मुदस्सर साहब हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। हाफिज मुदस्सर साहब जो हैं ADCR हैं यहाँ पे, मकसद के अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, उसकी आल औलाद को भी अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन। आप कितनी गहराई में नीचे तक चले जाते हैं? देखिए जी 30, 40, 45, 50 फुट की गहराई पे हम पहुंच जाते हैं। बगैर ऑक्सीजन के, बगैर सिलेंडर के आप जाते हैं? जी बगैर सिलेंडर के, बगैर ऑक्सीजन के, क्योंकि हमारी ट्रेनिंगें ही ऐसी हैं। तो मैं कहता हूँ कि कैसे ये यहाँ पे बच्चे थे, मकसद के वो 4 बच्चे थे, तो उनको मना किया इस तरफ से, वो परली तरफ जाकर उन्होंने छलांगें लगाई हैं। तो 2 तो मेरा ख्याल है कोई 25 फुट की गहराई, 30 फुट की गहराई के नीचे चले गए थे। लेकिन जैसे ही हमें यहाँ से पता चला, शोर की आवाज़ आई, हम यहाँ से भागे। लेकिन जाते ही बोट भगाई। हमारे पास बोटें ऐसी हैं, मैं कहता हूँ कि ये पलक झपकते ये अगले के ऊपर पहुंच जाती हैं। हम यहाँ नए पुल से सगिया पुल तक हम 1.5 मिनट में जा सकते हैं। तो हमने जैसे ही वो जंप लगाए, पीछे उनके गए, पानी के अंदर गए। वो 2 बच्चे जो नीचे तड़प रहे थे उन्हें उठाया, लेकिन जैसे उन्हें बाहर लेके आए तो जो शोर मचा रहा था, तो वो बच्चे बेहोश हो चुके थे। लेकिन उन्हें हमने फर्स्ट एड दिया, उनका पानी शानी पेट से निकाला, तो मुंह में मुंह डाल के ऑक्सीजन भी उन्हें हमने दी। ऐसा भी वक्त आता है। तो जैसे उनको होश आया तो उनसे मैंने कहा कि बेटा आपको परली तरफ से मना किया था, आप इस तरफ आ गए। कहता हमें नहीं पता था। यहाँ हमने कहा कि वहाँ नहीं नहाने देते, गर्मी हम यहाँ नहा लेते हैं। लेकिन वो जो एक हमने देखा कि एक बनैन जो मकसद शर्ट थी एक और पड़ी हुई थी। मैंने कहा यार ये शर्ट किसकी है? उन्होंने कहा उसने भी जंप लगाया, लेकिन हमने बड़ी कोशिश की, वो हमें ना मिला। वो ना मिला। ठीक 11 दिन के बाद वो सगिया पुल से हमें उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसकी माँ, उसका भाई, वो रो रहे थे ज़ारो कुतार। इसी तरह मैं कहता हूँ कि माँ बाप किनारों पे आकर रोते हैं। अगर डेड बॉडी, कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि 1 महीने के बाद मिली है, अगर उसके ऊपर कोई ऐसी रेत डल जाती है तो वो ऐसे होता है कि जैसे AC में लग गया। तो अगर जैसे ही पानी दोबारा खार करता है, वहाँ से पानी गहरा होता है, वो डेड बॉडी फिर निकल आती है। वैसे इसमें नाले का भी बड़ा केमिकल वाला गंदा पानी जा रहा है। तो आप जो लाश को नीचे से निकाल के लाते हैं उसकी क्या हालत होती है, किस कंडीशन में होती है वो? देखिए जी मैं कहता हूँ कि ये देखे ना, ये मेरा हाथ है, ये समझे कि मकसद के जैसे आदमी पानी में मरता है, ये जो ऊपर ये जो मांस है ना, ये समझो कि हमने ग्लव्स डाले, इतने इतने लंबे फिंगर हो जाते हैं।
इतनी मोटी जुबान हो जाती है, आंखें बाहर आ जाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि सबके घर वाले भी नहीं पहचानते, आदमी की ना 7 जिलतें होती है, आखिरी जिलते ऐसे जैसे सफ़ेद अंडा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यकीन माने कि पानी की मौत और आग की मौत सबसे ख़तरनाक मौतें ये हैं। अच्छा, ये कौन से लोग होते हैं जो खुदकुशी करते हैं, जिन्हें कोई कत्ल वगैरह करके फेंकता है, या ये कौन से लोग होते हैं? लेकिन जी कुछ तो ज़्यादा तो सामने यही हादसे आते हैं, मकसद के खुदकुशी वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई लोग लोगों को मार के फेंक देते हैं, जवान बच्चियों को काट के फेंक देते हैं, जवान बच्चों को काट के फेंक देते हैं। कई मरतबा ऐसे हादसे होते हैं। मैं कहता हूँ कि हम ये काम, मैंने कहता हूँ कि जैसे ही मैं भी आपको बताऊँगा, कैसे मैं बताऊँ कि मैं उन लोगों को मैं खुद सीता हूँ, उनको मैं खुद सिलाई करता हूँ। क्यों, वो उनका धड़, उनका सर वगैरह या हाथ अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं, कोई इधर से मिल रहा है, कोई आगे से मिल रहा है, कोई पीछे से मिल रहा है, कोई खाली धड़ मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि यकीन माने कि इस तरह की बहुत हादसे हैं। बोरी बंद हमने लाशें निकाली हैं, गट्टू जो तोड़ा किसे कहते हैं, तोड़े से हमने लाशें निकाली हैं। तो ज़ाहिर है फिर वो लाशों के अंदर भी मकसद के पीस करके डाले होते हैं, उनको जैसे सिलाई करते हैं उसको पूरा करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद है। पंजाब पुलिस बहुत अच्छे काम भी कर रही है। जो आईजी साहब अभी बैठे हैं पंजाब पुलिस के, ये भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक इन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती दे। हम लोग 15 पे कॉल करते हैं तो कुछ डेड बॉडियाँ ऐसी होती हैं जो हवाले पुलिस करते हैं। जो खुदकुशी वाले लोग होते हैं उन्हें भी हम हवाले पुलिस किया जाता है, क्योंकि जो मुतलका थाना होता है वो यहाँ पे पहुँचता है लेकिन उन्हें लेके जाता है। अभी तो ज़्यादा हमें ये ज़्यादा सहूलतें हो गई हैं कि पंजाब पुलिस के जैसे हम 15 पे कॉल करते हैं तो पंजाब पुलिस पहुँचती है तो उनको हवाले कर दिया जाता है। ये दरिया के अंदर चूंकि जानवर वगैरह भी होते हैं, हशरात वगैरह भी होते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल है बॉडी वगैरह को काटते भी होंगे, या फिर आधा तो वो खा जाते होंगे। देखें जी, वो मकसद के कछुए हैं और चीज़ें हैं, ज़ाहिर है वो डेड बॉडी को खाते हैं। वो डेड बॉडी की क्या खाते हैं, पैरों की तलियाँ, हाथों की तलियाँ, ये जो मकसद नोज़ वगैरह, गाल वगैरह, इस तरह ये चीज़ें पानी में चमकती हैं, ये वो खाते हैं। मैंने खुद उन्हें खाते हुए देखा है। उनसे भी कई मरतबा ऐसा हुआ कि बीच अगर लाश ढूंढने गए हैं, कई मरतबा उनसे लाश छीनी है, तो कई मरतबा वो खुद को भी मकसद उन्होंने नुकसान, हमें भी यहाँ पे ये देखें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें भी मकसद के लग जाती हैं। तो कई मरतबा कुंडियाँ जो मछली पकड़ने वाली वो जिस्म पे पड़ जाती हैं। यकीन माने कि 24 घंटे में हम अपनी जानों पे खेल के लोगों की जानें बचाते हैं। नाज़रीन, ये मेरे मुल्क का सरमाया है, ये मेरे मुल्क का वो हीरो है जिन्हें आप स्क्रीनों पे बहुत कम देखते होंगे, मगर जो खिदमत ये कर रहे हैं, यकीन करें कि बड़ा दिल गुर्दे का काम है। आम इंसान वैसे ही जो हालत होती है किसी भी बॉडी की, उसे देख के बेहोश हो जाए। और ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्हें कत्ल किया जाता है खुदा न खास्ता, और फिर लोग इस पुल के ऊपर से खुदकुशी करने की कोशिश भी करते हैं, और कई लोगों को इन्होंने जिंदा बचाया है। और ये वो लोग हैं जिन्हें आपने अपनी दुआओं में याद रखना। और फिर इस महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान भी तारीफ के काबिल हैं, जिन्होंने ऐसे हीरे उनको ट्रेनिंग दी और फिर उनको दरियाओं के किनारों पे आवाम की खिदमत के लिए रखा हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।